Thank you. Am I audible? Am I audible? Okay. Good afternoon, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Good afternoon. Okay, how are you all? Fine, ma'am. Good afternoon. I hope all of you are fine. Umar Gulzar is writing fine. Very good. Okay. You all have requested for practice papers. Practice papers जो है वो मैंने technical support को दे दिए हैं and वो आपको दे देंगे. So see the issue is कि I want to cover up with the syllabus first क्योंकि that is important. ठीक है. एग्जाम्पल्स तो हम साथ में कर ही रहे हैं. प्रैक्टिस पेपर्स मैंने वहां पे भेज दिए हुए हैं. आप लोग प्रैक्टिस करें. जहां आपको इश्यू आता है वो आप मुझे बताएं क्योंकि आप यहाँ पर देखें यू आर 9-10 स्टूडेंट्स. अगर मैं एक एक को प्रैक्टिस करवाने लगूंगी तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. आई नो हमारे पास नवंबर तक टाइम है बट दैट इज फॉर यू पीपल. आई हैव अदर एंगेजमेंट्स ऑल्सो. तो आप नवंबर तक जी भर के प्रैक्टिस कीजिए. जो इश्यूज होंगे उस प्रैक्टिस पेपर में आपके ग्रुप में वो शेयर कर दिए जाएंगे तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं. ठीक है. कल हम लोग टेंसेस कर रहे थे. ओके. व्हाट आर यू राइटिंग इन चैट बॉक्स? लेट मी आल्सो रीड दैट. ठीक है. आप लोग उसकी देखिए प्रैक्टिस की कोई अंत नहीं है. नवंबर क्या आप पूरी जिंदगी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैंने पेपर्स जो हैं वो भेज करके रखे हैं. ठीक है. इफ देयर इज एनी इशू तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए. कल हम लोग थोड़ा सा करे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में. ठीक है. जिसमें हम लोगों ने किया था एफर्मेटिव या असर्टिव भी बोलते हैं इसको. ठीक है. इधर असर्टिव तो ये होते हैं सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस. ठीक है. तो इसमें जैसे रहेगा आई टीच द स्टूडेंट्स. पहले मुझे बताइए ये कौन सा टेंस है. दिस इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. व्हिच टेंस इज दिस? somebody is written some chat box में बता दीजिए. Present continuous, ma'am. नो दिस कॉन्टिन्यूअस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है. आईएनजी तो है ही नहीं इस पूरे सेंटेंस में. कहीं है आईएनजी? No, Simple ma'am. present. वर्ब की फर्स्ट
हाँ, किसी ने ठीक बोला है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जी मैम। अब इसको अगर हमको नेगेटिव में करना है कन्वर्ट, तो हम मैं लिखूंगी आई डू नॉट टीच द स्टूडेंट्स डेली। ओके, इसी को अगर हमें इस फर्स्ट ये वाले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में करना है, इंट्रोगेटिव इज क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डू आई टीच द स्टूडेंट्स डेली। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। समझ गए कैसे करना है? ये कल एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये इतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बट स्टिल अगर मैं आपको करवा रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को पता हो। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, खाली टेंसेस है ये नहीं है, कन्वर्जन हमारे सिलेबस में नहीं है। आए है तो नहीं, बट किसी ने पूछा था यहाँ पर। ठीक है, ठीक दिस है। इज समबडी, आई गेस प्रियंका's डाउट। ठीक है, सिंपल पास्ट में होगा आई टॉट द क्लास, क्योंकि पास्ट की बात है ना, तो सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या लगता है सिंपल पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म। ठीक है, इसको नेगेटिव में हम कैसे करेंगे? टॉट क्या है, सेकंड फॉर्म, तो पहले हम यहाँ पे डू लगाया था ना, अब हम Yes, यहाँ ma'am. पे डू की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। डू की तीन फॉर्म्स होती हैं, डू, Did and done. ठीक है, डिड, Yes, ma'am. हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा दी है ना डू की, तो यहाँ पे टीच की फर्स्ट फॉर्म, टॉट की फर्स्ट फॉर्म है टीच। ठीक है, समझे आप लोग? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद इंट्रोगेटिव में इसका, सॉरी ये इंट्रोगेटिव है। ओके, और जो नेगेटिव है वो यहाँ मैं बनाती हूँ, आई डिड नॉट टीच द क्लास। सिंपल सा एक लॉजिक है। तो एक सेंटेंस रहता है ना हमारे पास, कोई भी सेंटेंस हो वो, उसमें दो बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है, नहीं आएगी। अगर यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आ गई तो यहाँ फर्स्ट आएगी, यहाँ पे सेकेंड आ गई तो यहाँ फर्स्ट आएगी। समझे आप? ऐसे ही बाकी सब चीजों में भी है। ठीक है, बाकी सब में भी हम लोग ऐसे ही इनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस का बता देती हूँ मैं आपको, फिर बच्चे बोलेंगे क्योंकि दिस वाज समबडीज डाउट, तो मैं क्विकली आप लोगों को ये बता रही हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बताओ मुझे। स्टडीइंग। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान ही ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है इसमें। ठीक है, अब इसको पहले तो नेगेटिव में नॉट आता है, नेगेटिव हम बनाएंगे शी इज नॉट स्टडीइंग। समझे? और इंट्रोगेटिव में आएगा Is और शी को बाद में, इज शी स्टडीइंग। yes, ma'am. है वो हमने सिर्फ सिंपल टेंस में करना है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बोलेंगे शी वॉज, पास्ट है तो वॉज हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव हम बोलेंगे शी वॉज नॉट। इंट्रोगेटिव में हम बोलेंगे वॉज शी स्टार्टिंग। ठीक है, दिस इज फॉर द कॉन्टिन्यूअस टेंस के कन्वर्जन।
तो सिर्फ डू या डिड का यूज आपको करना है सिंपल टेंस में या इनडेफिनिट टेंस में, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो। होगा तो डिड करेंगे, प्रेजेंट होगा तो डू करेंगे। परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट में आएगा he has done this, ठीक है। नेगेटिव आ जाएगा he has not done this, ठीक है। और इंट्रोगेटिव आएगा have he done this, समझ गया आप। और इसको रिवर्स। समझ आ रहा है प्रियंका, नसरीन, सब लोगों को समझ आ रहा है? बाकी सब लोगों Yes, को he has left the school। नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम इसका? Who will tell me? You can write in the chat box, you can speak either. he had not left the school. Very good. He had not left. Interrogative कैसे बनाएंगे हम इसका? Had he left the school? He left the school. हाँ, with a question mark. Okay. ये आपका वो डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हम हैड को पहले ले आएंगे क्वेश्चन में और नॉट ऐड कर देंगे नेगेटिव में। अब मेजर जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल, ठीक है। मॉडल्स कौन कौन से रहते हैं हमारे पास? प्राइमरीली सुने तो होंगे मॉडल्स, कोई बताएगा कौन कौन से मॉडल्स आपने सुने हैं, कौन से मॉडल्स होते हैं? may, might, can, could, May, might, can, could, can, very good. should, must, would, will, Ought, might, ought किसने बोला था? can, could, Can, could, should, must, ought, have to भी एक मॉडल। उसके बाद can तो हमने बोल दिया, will, would, will, would, shall भी कभी कभी हम यूज कर लेते हैं, चलो shall, will। तो जो मॉडल्स रहते हैं उनका इस हिसाब से रहता है कि लोग बोलेंगे कई जगह पे मे भी ठीक होता है, कैन भी ठीक होता है। तो हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं, इंग्लिश में कॉन्टेक्स्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप कहाँ पर क्या पूछ रहे हो उस हिसाब से हम मॉडल यूज करते हैं। जैसे हिंदी में तो हम हमेशा यही बोलेंगे कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, ठीक है। अंदर, सॉरी मेरी राइटिंग थोड़ी बुरी है, ठीक है। हिंदी में हम सीधे हमेशा यही बोलेंगे, चाहे अपने टीचर को बोलना है या फ्रेंड को बोलना है या किसी को बोलना है, बट हम मे यूज करेंगे किसी चीज को बोलने के लिए। हम मे आई कम इन भी बोलते हैं, हम कैन आई कम इन भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि दोनों सही हैं क्योंकि मीनिंग तो दोनों का सेम, same. बट हमारे पास सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर आप क्लास में हो, जैसे स्कूल्स में थे तो मे आई कम इन ही बोलते थे, Yes, ma'am. बट अगर आप अब जैसे एक थोड़ा फ्रेंड्स में हो या कलीग्स में हो तो आप कैन आई कम इन भी बोल सकते हो। जैसे आप ऑफिस में हो, किसी सीनियर को बोलना है तो आप कैन आई कम इन भी बोल सकते हो क्योंकि इतना फॉर्मल नहीं है, ठीक है। या कई बार अगर आप घर पे हो और कुछ बात चल रही है तो हम ये भी बोल देते हैं शुड आई कम इन, कि आ जाऊं मैं अंदर, है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? मतलब तीनों का सेम है बट कॉन्टेक्स्ट चेंज होगा तो मॉडल जो है हमारा वो चेंज हो जाएगा। इस हिसाब से
इस सिचुएशन में कौन सा मॉडल लगेगा आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको एग्जाम में आएगा तो एक सिचुएशन टाइप दी होगी वहां पे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि वो दो ऑफिसर्स की बात बता रहे हैं, तो दो ऑफिसर्स थोड़ा कैन करके ही बोलेंगे, ठीक है, वो मे करके ही बोलेंगे, वो कभी शुड करके नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये सिचुएशन ये आपने देखना है। तो अभी हम आप एक एक करके इन चीजों के जो है यूजेस आप हमेशा से करते भी आ रहे हैं, और मैं जरा आपको थोड़ा आइडिया दे भी देती हूँ। सबसे पहले तो जैसे बोला था मे हमेशा फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है, ठीक है। फॉर्मल सिचुएशंस में हम लोग मे यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, परमिशन के लिए। किसके लिए? परमिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं मे यूज होता है। पहला यूज परमिशन, और सिचुएशन क्या रहती है? मोस्टली फॉर्मल। ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड को मे नहीं बोल सकते, बट यूजुअली हम बोलते नहीं है, ठीक है। कि सही कब है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूंगी कि मे आई ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मांग रहे हैं? परमिशन। सेकेंड होता है मे यूज पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए मतलब किसी चीज की संभावना हो जाए, ठीक है। मे रेन टुडे, संभावना क्या होता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बारिश, ठीक है ना। मे में क्या है? पॉसिबिलिटी है, इट मे और मे नॉट हैपन, ठीक है। दो यूजेस मैंने आपको बता दिए मे के। परमिशन के लिए हम लोग मे यूज करते हैं, और इसके लिए यूज करते हैं हम लोग मे, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, कभी कभी हम ब्लेस करने के लिए भी किसी को मे यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम पेज पे लिखते हैं मे गॉड ब्लेस यू, हमेशा हम लोग यही लिखते हैं। आपने ये चीज देखी? Might God bless you. We never write that. We always write when we bless someone. We always say may God bless you. समझ आ रहा है? Yes. Yes. ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी ये यूज हो जाता है, इसके लिए ये यूज हो जाता है। इतना ही जो है मे का यूज आप लोगों को पता होना चाहिए, और होता भी इतना ही है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कैन का और माइट का। मे की जो फॉर्म है वो क्या है? माइट। तो काफी हद तक सिमिलर है, बट स्टिल आई विल टेल यू द यूजेस। माइट जो है ना, मे की पास्ट फॉर्म क्या है? माइट। तो मे को हम यूज करेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर में, लेकिन जब हमने कुछ पास्ट में करना है सेम, तो हम फिर पास्ट में क्या यूज करेंगे? इसकी पास्ट फॉर्म क्या है? माइट, ठीक है। और सिमिलर ही इसका वो है, माइट भी फिर परमिशन के लिए ही आएगा, ओके। और पॉसिबिलिटी के लिए भी आएगा। अब समझ रहे हो आप मैं कैसे बोल रही हूँ पास्ट और प्रेजेंट वाला? लेट मी एक्सप्लेन। ये तो मे ही आएगा, ठीक है। जैसे इट मे रेन टुडे, जैसे हम किसी चीज को ना जब पास्ट में करते हैं, ही सेड, ठीक है,
बाद में हम लिखेंगे he said that rain। जब हमें किसी भी ये वाली सिचुएशन को पास्ट में करना है तो माइट आ जाएगा, या अगर हमें किसी परमिशन या पॉसिबिलिटी इन पास्ट की बात करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, हम लोग माइट। ठीक है, ब्लेसिंग के लिए अभी भी हम मे ही यूज करते हैं, माइट गॉड ब्लेस यू नहीं यूज होता। ठीक है, अनलेस आपको कन्वर्ट करने को बोला हो। मैम अगर हम ऐसे बोलेंगे ना कि इट डैश रेन, यहाँ पे मे आएगा या माइट आएगा? रेन आएगा, इट में रेन आएगा अगर नॉर्मली दिया है। बट अगर सारा, अब आप देखेंगे अगर आपको पैसेज दिया है और सारा पैसेज पास्ट टेंस में लग रहा है, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक पास्ट टेंस में हुआ है, फिर आप माइट लिखेंगे। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ओके मैम। सिंपल एक एक ब्लैंक नहीं आएगा, आपको पैसेज जैसा आएगा पूरा। अगर वो पूरा पैसेज पास्ट में है तो बीच में मे नहीं लगाना है, फिर माइट लगाना है। बट अगर आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे वो प्रेजेंट में है तो आपने मे लगाना है। समझ गए? ठीक है मैम। वो टेंस आपने हमेशा ऐसे ही करना होता है। जब कभी सब्जेक्टिव पेपर भी होता है, अगर उन्होंने क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा तो जवाब पास्ट टेंस में, प्रेजेंट में पूछा तो जवाब प्रेजेंट टेंस में, और उसी के अकॉर्डिंगली मॉडल्स टेंसेस के अकॉर्डिंगली। अगर पास्ट में जवाब देना है तो माइट लगाना है, प्रेजेंट में देना है तो मे लगाना है। अब यहाँ पर मैं आपको कैन का बता देती हूँ। कैन भी परमिशन के लिए आता है, बट सिचुएशन अलग है। ठीक है, थोड़ा बराबरी वालों में, जैसे कलीग्स आपस में बोल सकते हैं कि कैन आई टेक यू आउट फॉर लंच। ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैं आपको वही चीज बता रही थी सबसे पहले, मैंने यही बोली कि सब ठीक है लेकिन आपको सिचुएशन देखनी है, वहां पर कौन किससे कह रहा है। ठीक है, तो कैन हम लोग परमिशन के लिए भी यूज कर देते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कौन से में, प्रेजेंट और फ्यूचर में, मे की तरह। जब पास्ट में जाएगा तो फिर ये कुड हो जाएगा, जैसे मे क्या हो जाता है, माइट हो जाता है, बस ठीक वैसे ही। ठीक है, उसके बाद कुड, देखो किस यहाँ से मतलब कुड इज आल्सो यूज्ड फॉर परमिशन बट इन पास्ट। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट्स के लिए भी कैन और कुड दोनों हम लोग रिक्वेस्ट्स के लिए भी यूज करते हैं, परमिशन ओनली। ठीक है, बट दिस इज यूज्ड इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दिस इज यूज्ड इन पास्ट। राइट, उसके अलावा कैन जो है, कैन का एक यूज मैं आपको यूज यहाँ बता दूँ। मैम कैपेबिलिटी के लिए, एबिलिटी या केपेबिलिटी के लिए भी। कभी अगर आप होगा, जब रिपोर्ट कार्ड रहता था हमारा तो उस पर रिमार्क्स में क्या देती थी टीचर, कैन डू मच बेटर। इसका क्या मतलब रहता था, दिस चाइल्ड, कैन का मतलब होता था कि वो केपेबल है। वो मे नहीं लिखती थी कभी, माइट नहीं लिखती थी, क्योंकि उसका क्या मतलब पॉसिबल। बट यहाँ पे एबिलिटी, फॉर एग्जांपल जब हम बोलेंगे ही कैन ड्राइव तो इसका क्या मतलब है, और ही मे ड्राइव इसका क्या मतलब है। कैन का मतलब है जिसको शॉर्ट ड्राइव करना आता है वो ड्राइव कर सकता है। ठीक है, इट इज शॉर्ट। मे का मतलब है तुक्के वाली बात है, हो सकता है, आप गेस कर रहे हो। ठीक है, आ भी सकता है उसको ड्राइव करना, और ये भी हो सकता है कि आप उसको ड्राइविंग पे ले जाओ और कुछ नया चलान हो जाए आपको। ठीक है, तो ये है। कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज कर देते हैं, बट कम। ओके, जनरल पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज कर देते हैं इसको, मैं बताती हूँ। मोस्टली केपेबिलिटी के लिए, मेजर इस वाली पॉसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, जो कैन वाली पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादातर पॉजिटिव पॉसिबिलिटी होती है, मतलब इट इज पॉसिबल।
बट जो मे वाली पॉसिबिलिटी होती है दैट इज इट मे बी पॉसिबल एंड मे नॉट बी। इसमें मे भी रहता है और मे नॉट भी रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को बोले मीजल्स कैन quite dangerous, उसका मतलब है कि यूजुअली जनरली अगर हम देखें ये जनरल पॉसिबिलिटी है। जब हमको तुक्का मारना होता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं ही मे क्लियर द एग्जाम, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर मैं बोलूंगी ही कैन क्लियर, मतलब वो केपेबल है, कर लेगा। या जो जनरल पॉसिबिलिटी है वो यही है कि इफ आई से ही कैन क्लियर, तो मतलब केपेबल तो वो है, और पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि वो केपेबल भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, उसने पढ़ा भी है। अभी भी पॉसिबिलिटी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यू नेवर नो क्या बोलता है। लक के फैक्टर रहते हैं और भी, क्योंकि आप प्रेडिक्ट तो कभी शॉर्ट नहीं कर सकते ना फ्यूचर, ठीक है। तो ये यहाँ वाली जो पॉसिबिलिटी होती है दैट इज मोर और लेस पॉसिबल होती, ठीक है। उसके बाद सिमिलर ही सिचुएशन में यूज करते हैं, लेकिन कुड किस में आएगा? पास्ट में। कुड इज ऑलवेज यूज्ड इन पास्ट बिकॉज कैन का वो क्या है, could जो है उसका पास्ट टेंस है ना। तो कैन की फॉर्म है दैट इज कुड, ठीक है। तो ये हो गया कैन कुड। मे माइट हमारा ऑलरेडी हो गया। अच्छा, एक जो मुझे आप बच्चों ने नहीं बोला था वो है हैव टू। हैव टू, मस्ट और ought to, इसका यूज लगभग सेम है, लेकिन वही है कि कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। तो हैव टू का मतलब होता है कंपल्शन, दोनों का, तीनों का रहता है। मस्ट, व्हेन आई से यू हैव टू अटेंड द क्लास, हैव टू का मतलब है आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कोई पॉसिबिलिटी, कोई चारा नहीं दिया जा रहा है। हैव टू मींस यू हैव टू, बट हैव टू हम थोड़ा इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज करते हैं। जैसे अगर कभी हमारी स्कूल बुक डायरी होती थी स्कूल में, तो उसमें लिखा होता था कि ऑल स्टूडेंट्स मस्ट अटेंड द प्रेयर, लिखा होता था रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तो ये फॉर्मल है क्योंकि कहाँ लिखा है? स्कूल डायरी में लिखा है, रूल लिखा है। तो ये मस्ट होता है कि कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई आपको सलाह मशवरा या ऑप्शन पॉसिबिलिटी नहीं है। दिस इज अ कंपल्शन कि करनी ही है, ठीक है। उसके बाद जो ought to आता है, यूजुअली हम ought भी उसको कभी कभी लिख देते हैं। सेम ought to का भी है, he ought to attend the classes, ठीक है। अगर इसका नेगेटिव आएगा तो हम लिखेंगे he ought not to, ठीक है, to attend the classes। सेम कंपल्शन वाला इसका भी है। अब यही यहाँ पर है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने कि अगर तीनों का कंपल्शन वाला हम क्या करें। आपने कॉन्टेक्स्ट देखना है। कई बार क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट तीनों का ठीक, समझे आप? हो सकता है दोनों में फॉर्मल सिचुएशन ना हो, तो फिर आप चाहे हैव टू लगाओ या मस्ट लगाओ, दोज हु विल राइट हैव टू विल आल्सो गेट मार्क्स, मस्ट इज आल्सो राइट, ठीक है। मॉडल्स का यही इशू रहता है कि कई बार फिल इन द ब्लैंक में आपको लगता है ये दोनों तीनों चीजें लग सकती हैं, तो होता है समटाइम्स दैट इज राइट, बट यू हैव टू व्यू द सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट। जो शुड रहता है,
should is always for advice, like you should work hard. अब मुझे बताओ इन दो सेंटेंसेस में क्या कॉन्टेक्स्ट में क्या फर्क है? सेकंड वाला कंपल्सन है। इसका बताओ। तीनों सेंटेंसेस हैं, बात वही है हार्ड वर्क करना है, ठीक है ना? हिंदी में बोला हो तो यही बोलेंगे कि मेहनत करो। मतलब है कि तुम्हें मेहनत करनी ही करनी है, ठीक है? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेहनत करो बस, मुझे कुछ नहीं पता किस हिसाब से स्ट्रिक्टली बोला गई। ये है कि तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? चाहिए वाला सिचुएशन ये है कि देख लो, अगर करना चाहते हो तो कर लो, मेहनत कर लोगे तो पेपर क्लियर हो जाएगा, मर्जी है तुम्हारी, ठीक है? समझ आई सिचुएशंस कैसे वेरी करती हैं, इसलिए मॉडल्स भी वेरी कर रहे हैं। बोला तो यही है, यू शुड मेहनत करनी चाहिए, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है? यू मे वर्क हार्ड, देख लो मर्जी है तो मेहनत कर सकते हो, ठीक है? अब आप बोलोगे कि हम कुछ भी लगा लें, वो डिपेंड करेगा पिछले, अगर तो इंडिविजुअल ब्लैंक्स आया ना ऐसे तो आप कुछ भी लगा लो, बट अगर पीछे से एक पूरा स्टोरी टाइप चल के आ रहा है तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है? तो समझना है वो पैसेज। माँ अगर माँ अपनी बेटी को बोल रही है तो वो कैसे बोलेगी? वो यही बोलेगी कि पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है? बट अगर दोस्त तो बोलेगा देख लो यार पढ़ लो अच्छा रहेगा, ठीक है? या कोई बड़ा अच्छा बोला तो बोलेगा पढ़ना चाहिए। अगर टीचर बोल रही है या मदर फादर बोल रहे हैं तो वो तो गुस्से से बोलेंगे कि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मैं बात कर रही हूँ, मैंने आपको बता दिया मस्ट भी सेम इसका यूज रहता है, और शुड में ये फर्क है कि शुड जो है तो हमारे लिए रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सिमिलर ही है हमारे पास। अब विल रह गया है, विल रह गया, मुझे लगता है यूज्ड टू भी कई बार हम बोलते हैं, तो जो यूज्ड टू होता है ना वो हैबिट बताता है, ठीक है? आई यूज्ड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो किसी हैबिट की बात होगी तो हम यूज्ड टू लगाएंगे, ठीक है? समझ गए आप लोग? I used to wake up early in the morning, जो हैबिट रही होगी कभी आपकी पास्ट में कभी है, ठीक है? तो हैबिट के लिए यूज टू आ जाएगा जो है assumptions के लिए आ जाता है कि फ्यूचर में ऐसा, मतलब वही पॉसिबिलिटी assumption लगा लो आप। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो पॉसिबिलिटी या assumption के लिए आएगा, ठीक है? जैसे आई विल गो टुमारो, वो जा भी सकता है नहीं भी जा सकता, अभी तक ये प्लान है, अभी तक क्या ज्यूम करके बैठा है, जाएंगे। जैसे आप में से कुछ बच्चे बोलते होंगे, है ना, आई विल गो फॉर द एग्जाम, है ना? अभी तक तो यही सोचा आप लोगों ने कि जाना है पेपर देने, ठीक है? और गॉड विलिंग सब लोग जाएं, सब लोग क्लियर करें, लेकिन यू विल गो और विल नॉट गो, दैट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस। ये assumption नहीं होती जब तक आप हो नहीं आओ, है कि नहीं? You may not be well, you may have your marriage, you may have some other function, even the exam may be postponed, लेकिन यार हम बिल्कुल तैयार होकर बैठे होते हैं, कपड़े वपड़े निकाल कर बैठकर, सुबह मैसेज आता है कि कर्फ्यू इम्पोज हो गया, सिचुएशन खराब है, ठीक है? तो फिर वो क्या हो जाता है? assumption, जहां पर आपको श्योर शॉर्ट नहीं है बट फिर भी उनको बनाया है, ठीक है? कोई काम के फ्यूचर की जितनी भी बातें होती है इनका वो assumption ही है ना,
एक तरीके से अगर आप देखें तो हम अपने से कहते जरूर हैं कि मैं, जैसे कितने लोग कहते हैं मैं तो 35 उनकी जल्दी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैं करूंगा ही नहीं, उनकी भी हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं मैं तो 23 से ही रेडी हूँ, उनको ढूंढते ढूंढते 35 हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर की तो सारी, जैसे कहते हैं कि मैन प्रपोजेस, मैन प्रपोज कर सकता है कि ये करना है, एंड गॉड डिस्पोजेस। हम अपना एफर्ट कर सकते हैं या सोच सकते हैं हमें क्या करना है, बाकी आगे होना क्या है वो वही होना है जो होना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो है मॉडल्स आगे, और फिर वही विल को जब आपने पास्ट टेंस में ले जाना है तो वो वुड हो जाएगा, अगर विल भी है तो वुड भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यूजुअली जो मॉडल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, वो एक ऐसे पैराग्राफ जैसा होगा जिसमें उन्होंने एक इंटरेक्शन बताई होगी, शायद दो दोस्तों की हो, माँ बेटी किसी की भी हो सकती है, टीचर या स्टूडेंट की हो। तो उस अकॉर्डिंगली आपने देखना कि अगर टीचर स्टूडेंट है तो वो यही बोलेगा मे आई कम इन मैम, वो ये नहीं बोलेगा कि कैन आई कम इन। ठीक है, वो सिचुएशन आपने देखनी है वहां पे। ठीक है, या फिर टीचर उसको यही बोलेगी यू मस्ट डू योर होमवर्क, शी विल नॉट से यू मे डू योर होमवर्क। ठीक है ना, if I am giving you something, so I will say you must do this, I will not say कि you may do it, you might do it, ऐसा नहीं बोलेंगे हम। और टेंस देखना आपने शुरू से, अगर वो पास्ट टेंस में है तो पास्ट वाले मॉडल्स लगेंगे, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट वाले। ठीक है, हमेशा हर जगह जब भी कुछ देखना है तो टेंस देख के चलना है, जो टेंस में फर्स्ट लाइन जा रही है, जो टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में जवाब होता है। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले देखेंगे पहले प्रेजेंट में है तो अगला प्रेजेंट में लिख देंगे, फिर पास्ट में, फिर फ्यूचर में, तो वो बिल्कुल बेकार होगा। ठीक है, दैट इज व्हाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस पेपर प्लीज उसकी प्रैक्टिस करें, एंड इट इज फॉर योर गुड। इसके अलावा भी आप खुद से भी प्रैक्टिस पेपर नहीं होते तो जरूर उनकी भी करें, बिकॉज एज मच एज यू विल प्रैक्टिस इट इज बेटर फॉर यू पीपल ओनली। ठीक है ना, मेरा इसमें कोई पर्सनल जो है वो फायदा नहीं है या नुकसान भी नहीं है फॉर दैट मैटर। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और तब तक आप मुझे प्रीपोजिशंस बता दो। और हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं, बट प्रीपोजिशन की एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, हम ना बेसिकली टेंसेस में ट्रांसलेशन मेथड से करते हैं। प्रीपोजिशन ट्रांसलेशन मेथड से कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती है। ट्रांसलेशन मेथड प्रीपोजिशंस में नीड नॉट ऑलवेज वर्क। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम हिंदी में लिखते हैं, ट्रांसलेशन मेथड बता रही हूँ कैसे गलत है, कि मृत्यु हार से हुई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन मेथड इज रॉन्ग इन प्रीपोजिशंस, मत अप्लाई किया करो क्योंकि मोस्टली रॉन्ग होता है, कभी कभी सही भी हो जाता है। ठीक है, वो ऐसे अंधेरे में तीर मारने वाली बात है, तो बच गया तो बच गया, वरना फिर देख लो आप। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, ही डाइड डैश फीवर, क्या लिखेंगे, ही डाइड, क्या लिखेंगे हम, ऑफ लिखेंगे या फ्रॉम लिखेंगे, ऑफ। बट से की हिंदी क्या होती है, तो हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेशन मेथड लिखोगे तो आप फ्रॉम लिखोगे, और अगर आप फ्रॉम लिखोगे तो आप गलत कर दोगे, इसलिए ऑफ आएगा। हाँ, तो ये मैंने आपको एग्जांपल इसलिए नहीं दिया कि ये आनी है, ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ट्रांसलेशन मेथड लगाते हैं और क्वेश्चंस गलत करके आ जाते हैं। ट्रांसलेशन कभी सही हो जाता है, कभी गलत भी हो जाता है, अंधेरे में तीर नहीं मारने हैं। यू शुड नो विच वर्ब और विच टेंस के साथ क्या, किस प्रीपोजिशन में मोस्टली क्या रहता है कि कुछ वर्ड के साथ कोई वर्ड आता है और कुछ के साथ नहीं। तो देयर इज ऑलवेज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, आपको दे दूंगी, जैसे एक्यूज ऑफ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रूल्स ये चीज रहती है। ठीक है, और
अभी अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ने एंटर किया है क्लास में। मैंने स्पेशली क्लास 3 बजे की है आप लोगों के लिए, तो इफ यू वांट टू बी पंक्चुअल इट्स ओके, अदरवाइज मेरे को 3 बजे बहुत और भी काम रहते हैं, बट क्योंकि आप लोगों ने कहा आई शिफ्टेड इट टू दिस टाइम, तो ऐसे नहीं चलेगा। अदरवाइज तो मेरे को सबने बोला था आप अपने टाइम से लो, सिंस आई टेक अ लॉट ऑफ अदर क्लासेस आल्सो, ठीक है। और भी छोटा मोटा इशू रहता है, बट सिंस मेरे को होता है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से चीज होनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स शुड आल्सो कंप्लाई। अगर मैं उनके हिसाब से कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि आपको भी देखना चाहिए। ठीक है। प्रीपोजिशंस में कौन कौन से मेजर प्रीपोजिशंस रहते हैं बताएंगे मुझे? At, in, With, on, to, from, टू, इन, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीपोजिशंस हम लोग कैसे यूज करते हैं। यूजुअली इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, ठीक है। preposition is placed before a noun, ठीक है। noun या pronoun, ठीक है। तो in, at, up, down, after, by, over, ये prepositions होती हैं। before, beside, about, cross, against, into, within, ये भी, ठीक है। ये भी जो हमारे पास सिंपली बताना शुरू करते, जो at और in रहता है, that denotes time and place, ठीक है। He will come at 6 PM, ठीक है। या we will go at sunset, ठीक है। at noon, कोई भी टाइम का आर होगा ना, ठीक है। at 9 o'clock, समझ गया आप? at is also used for festivals। फेस्टिवल्स में हम लोग at यूज करते हैं, जैसे we have a holiday at Eid, ओके। कौन नहीं लिखेंगे हम, at लिखेंगे। इन यूज होता है, ठीक है, समझ गया। तो जो at है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहा है, और इन जो है वो स्पेस ऑफ टाइम के लिए, मतलब पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जब इन में हम टाइम के लिए को यूज करते हैं, लेट मी टेल यू, हम बोलेंगे द डॉक्टर विल कम इन एन आवर, ठीक है। हम बोलते हैं he went there in October, ठीक है। in summer या in the year 2020, ठीक है। at जो प्लेस की बात हम करते हैं ना, प्लेस की बात में कई बार at भी आता है और in भी आता है। at आता है छोटी जगह के लिए और in आता है कंपैरेटिवली बिगर जगह के लिए, ठीक है। लाइक वी लिव, अगर एक ही जगह है ना तो हम बोलेंगे वी लिव इन जॉब, ठीक है ना, एक ही जगह है हमारे पास, फिर हम at वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे।
But if we have we live dash Jammu dash India, we will say we live at Jammu, क्योंकि स्मॉलर प्लेस क्या है दोनों में से? जम्मू छोटा है या इंडिया छोटा है? जम्मू। छोटे स्मॉलर प्लेस के साथ एट आएगा, बिगर प्लेस के साथ इन। समझ गए? ये इनका प्लेस में यूज आ गया, ठीक है। इनका यूज होता है, मैं बताती हूँ आपको। हम यूजुअली बोलते हैं इन अ फ्लैट, इन अ कॉटेज, इन अ होटल, इन अ बंगलो, ठीक है। बट एट अगर हम बोलेंगे तो फिर हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक अगर बात होगी, एट ताज होटल, ठीक है। ही लिव्ड इन अ होटल इज ओके, बट ही लिव, अगर हमें स्पेसिफिक पता है कौन सा होटल, तो फिर क्या आ जाएगा? एट ताज होटल, ठीक है। स्पेसिफिक अगर कोई जगह है, ठीक है, हम बोलेंगे ही, अगर ऐसे हम बोलेंगे ही लिव्स इन जम्मू, ठीक है। और ऐसे हम बोलेंगे ही लिव्स एट हाउस नंबर 181 नानक नगर जम्मू, ठीक है। एट क्यों लगाया हमने यहाँ? हमको स्पेसिफिक पता है एग्जैक्टली जब उसका एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली अगर हमने जनरली बोलना है तो हम बोलेंगे ही वर्क्स इन एन ऑफिस, ही वर्क्स इन अ बैंक, ठीक है। शी वर्क्स इन अ मॉल। पर जब हमको स्पेसिफिक पता है तो हम क्या बोलेंगे? ही वर्क्स एट द रेलवे स्टेशन, क्योंकि स्पेसिफिक हो गए ना हम थोड़े, ठीक है। या she works at the accounts department, accounts section, ठीक है। सेम विद मॉल, ठीक है। she works at wave mall. when we are specific we use at, और generally अगर हमको नहीं पता तो फिर हम क्या यूज करेंगे? in। in और into का भी ये है, in into जो है वो मूवमेंट बताता है। हम बोलेंगे he is sitting in his room, इसका क्या मतलब है? कि वो अपने रूम में बैठा है, ठीक है। बट मूवमेंट हम बताएंगे, हम बोलेंगे he came into his room, इसका क्या मतलब है? कि वो बाहर था, वो बाहर से अंदर आया, ठीक है। तो वो जो बाहर से अंदर आने की मूवमेंट है दैट इज इनटू। इननेस की वो ऑलरेडी अंदर है, ठीक है। बाय और विद भी रहता है हमारे पास। मैम इनका कोई और यूज? इनका पोजीशन ही बताते हो, इनमें प्लेस बता दी मैंने आपको, पोजीशन बता दी, ठीक है। और यूजुअली पोजीशन के लिए ही हम लोग इसको यूज करते हैं कोई, लेकिन पोजीशन जो है इन वो रेस्टिंग प्लेस पे होना चाहिए। ओके इनटू जो है वो मोशन में होता है, समझे? ठीक है। ठीक है। बाय जो होता है और विद जो होता है, दोनों एजेंट बताते हैं कोई, ठीक है। लेकिन बाय इज फॉर द पर्सन और विद जो है इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है। अब हमेशा एक्सेप्शंस भी रहती हैं, पर जैसे देखो
work is done by her, या कुछ भी लिख दो रीटा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे दिस वर्क इज डन विथ पेन, पेंसिल एंड कलर्स, ठीक है। तो विद ने बता दिया हमें किन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ काम हुआ है, और बाय ने हमें बता दिया डूअर कौन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई स्टैब्ड द एनिमी डैश अ नाइफ। हम यहाँ क्या लिखेंगे, विद अ नाइफ, बाय अ नाइफ। विद द वेरी गुड, हम यहाँ पे लिखेंगे विद अ नाइफ, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। चैट बॉक्स में किसने लिखा है आज के लिए इतना ही, ऐसे नहीं होगा। आई विल डिसाइड आज के लिए कितना ही, बिकॉज वी हैव टू फिनिश, वी हैव टू प्रैक्टिस। और मैंने कल ही कहा था कि जल्दी जितना आप फिनिश करोगे यू विल गेट टाइम फॉर योर प्रैक्टिसेस आल्सो, और भी चीजें करनी है, ठीक है। तो डूअर के लिए बाय आ जाएगा, जैसे शी traveled by herself। अच्छा, अब मैं एक पूछती हूँ, सब अगर ज्यादा लोगों ने सही जवाब दे दिया तो फिर हम देखते हैं क्या करना है। उमर कोई क्लास का वो हो रहा है, वो मुझे बता दे यहाँ पे। मुझे जल्दी, या कुछ और क्या बताना मैम? में क्या आएगा? What is the time? What is the time? Dash your watch. In your watch. इन क्यों आएगा? मैम इन नहीं आएगा, बाय आएगा इसमें, बाय। बाय योर वॉच आएगा, और ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, हर जगह 10th 12th सब एग्जाम्स में। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच ही होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब आप बोलोगे वॉच इंस्ट्रूमेंट है, बट हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी रहते हैं। बिटवीन और अमंग, बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पीपल और टू थिंग्स, दो। Among is used for more than two. जैसे हम बोलेंगे the match is between India and Pakistan. पाकिस्तान क्यों लिखा हमने? बिकॉज कितने हमारे पास हैं? दो हैं, इंडिया और पाकिस्तान, तो हम यूज करेंगे between। हम लिखेंगे the World Cup played and fought सब नेशंस जो है टीम की जब बात होगी वर्ल्ड कप में, तो फिर हम लिखेंगे अमंग, और ऑल इज मोर देन टू ना, ठीक है। यूजुअली लिखते हैं डिफरेंस के आगे क्या आता है जब दो चीजें होती हैं। हम मान लो आगे डालो evaporation and condensation, और हम कहेंगे the property
dash his, ठीक है। डिफरेंस के साथ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? between. बिकॉज यहाँ पे क्या दो चीजों की बात हो रही है, Yes, ma'am. इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। बट यहाँ पे डैश सन में हम लिखेंगे अमाउंट। यहाँ पे 2 दिया होता तो बिटवीन लिख सकते थे, बट वी डू नॉट नो ना उसके सन्स कितने हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, ठीक है, 3 भी, तो हम अमाउंट लिखेंगे। सिंस और फ्रॉम मैंने आपको पहले ही बता दिया था। मुझे बताओ सिंस कब यूज होता है, फ्रॉम कब यूज होता है? For a point of time, Point of time and for used for period of time. हाँ, जैसे since morning It's morning. for 3 hours, ठीक है, यहाँ पे टाइम हमें पता लग गया, ठीक है, या for 3 days, ओके। Then we have beside and besides also. Beside होता है by the side of, ठीक है, she sat beside me, ठीक है। Besides होता है apart from, ठीक है। Besides का मतलब होता है इसके साथ साथ ये भी, apart from. So besides being beautiful, she is also intelligent, okay। आफ्टर और बिफोर तो पता ही होगा, Yes, ma'am. आफ्टर बाद में और बिफोर पहले, वो तो ये तो एलकेजी में करते हैं, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है। फ्रॉम भी मैं जो है कई बारी फ्रॉम आता है और कई बारी ऑफ आता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये भी कंफ्यूजन में बच के रहना। इसमें हम वही याद रखेंगे कौन से वर्ब के साथ क्या लगता है, ठीक है। वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स बोलते हैं, ठीक है। बट यहीं पर अगर हम बोलें तो हम बोलेंगे द टेबल इज मेड ऑफ, ये कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है। ओवर और अबव, ओवर यहाँ पर हो जाता है हायर के लिए, अबव भी हायर के लिए होता है, ठीक है। अब लेकिन मैं आपको बताती हूँ, ओवर हो जाता है जनरली हायर के लिए और अबव हो जाता है, जैसे काफी बार हम लिखते हैं ना द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव, हम ओवर नहीं लिखते, नोटिस किया, हम आंसर्स वगैरह में लिखते हैं Yes, ma'am. above mentioned points या the point mentioned above, वो स्पेसिफिक होता है कि ये ऊपर वाले पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन ओवर हम लिख देते हैं जनरली, the sky is over our heads, वो एक जनरल सी चीज है कि स्काई सर के ऊपर ही होगी, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि जो हमारे टेनेंट्स हैं दे लिव, इनके अगर हम बात करें तो मैं लिखूंगी दे लिव अबव आवर हाउस, ठीक है। क्यों? किराएदार किसी के घर के ऊपर ही रहेंगे तो अबव क्यों आएगा, हमें स्पेसिफिकली पता है किसके किराएदार और कहाँ रह रहे हैं, ठीक है। आफ्टर और वो भी पता है, बिहाइंड हो जाता है पीछे के लिए, बिफोर भी पहले, बिफोर इज पहले, ही केम बिफोर 9 PM, ठीक है। बिहाइंड इज ऑल्सो पहले, लेकिन इट रेफर्स टू अ प्लेस, ठीक है। जैसे
he lives behind my flat. ठीक है, या हम बोलेंगे he stood behind the door. Behind एक जगह के लिए ही बात होती है, ठीक है, जैसे दरवाजे के पीछे। ये जनरली किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जनरल आपको बता दिए, ठीक है। दैट डजंट मीन वी आर रशिंग, वी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, इसको करने में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं बोल रही थी ना, हमेशा यू कैन नोट दिस, एक्यूज ऑफ होता है, जब भी अफ्रेड आएगा अफ्रेड ऑफ होता है, ठीक है। एंग्री विद होता है, कुछ चीजें आपको याद ही रखनी, ठीक है। डाइड ऑफ, ठीक है, उसके बाद रिफ्रेन फ्रॉम, कंपेयर विथ सीनियर या जूनियर, Mood हो गया। इनवाइट फॉर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सर्च फॉर, काइंड टू, ठीक है। बिगिन या बिगिंस ऑन, ठीक है। रिवेंज ऑन, रेमेडी ऑफ, लिसन टू, वेट फॉर, knock at, ask for, attend to, ठीक है। कुछ चीजें आ गई हैं, ये कुछ चीजें आ गई हैं जहाँ मतलब काफी सारे ऐसे और भी हैं, जैसे हम यूजुअली बोलते हैं he was accused of the crime, I am afraid of dark, she is angry with me, he died of fever, we should refrain from smoking, refrain from मतलब हमें नहीं करना चाहिए, we should not compare ourselves with others, near to me, she was invited for dinner, he was searching for his watch, she is always kind to me। ये वाला काइंड कौन सा है? अब जो काइंड है ना वो क्या है? काइंड इज अ होमोनिम। व्हाट इज अ होमोनिम? एक ही स्पेलिंग के दो मतलब है, मुझे बताओ क्या दो मतलब है? Homonyms. हाँ, होमोनिम इज, काइंड इज अ होमोनिम। Homonyms so आगे sound and spelling are same but meaning two or more. इज अ होमोनिम, काइंड के मीनिंग्स बताओ मुझे। हैज एटलीस्ट टू मीनिंग्स, एक काइंड क्या होता है और दूसरा क्या होता है? कैन यू टाइप? Begin on, the function begins on, the summer break begins on,
Revenge on. I want to take a revenge on my enemy. Listen to. He listened to me carefully. Wait for. I am waiting for my turn. Remedy of. There is no remedy of ill will. Knock at. He knocked at the door. Ask for. He asked for my help. Attend to. I will attend to his calls. अच्छा, काइंड का लिखा है आप लोगों ने चैट बॉक्स में? Has anybody written? चैट बॉक्स इज, आई थिंक किसी को लिखना तो चाहिए. मैम काइंड होता है जैसे हम बोलते हैं काइंड, हम्बल या पोलाइट पर्सन को भी बोल सकते हैं, या ऐसे भी होता है ना काइंड ऑफ, यानी कि टाइप ऑफ. हाँ जी, एक काइंड होता है टाइप और एक काइंड होता है कंसिडरेट, दयालु. Yes. हम बोलेंगे ही इज अ काइंड मैन, एंड हम बोलेंगे देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. ये कौन सी काइंड्स हो गई? ये वाली, ठीक है, टाइप वाली. और ये कौन सा काइंड हो गया? कंसिडरेट. फाइन. सो विद दिस आपके दोनों छोटे टॉपिक्स जो थे, वी हैड मॉडल्स एंड वी हैड प्रीपोजिशंस, हमने वो फिनिश कर दिए हैं. इनके बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स हैं मेरे पास, मैं भेजूंगी एंड यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस. जो जो नहीं समझ आता प्रैक्टिस पेपर्स, प्रैक्टिस आपने अपने एंड पे ही करनी है. सी आप 8-9 लोग हो, मैं एक एक को स्पून फीडिंग नहीं हूँ, ठीक है. जब आप मैथ्स पढ़ते हो क्लास में, मैम फॉर्मूला बताती है, समझाती है, then she solves 2, 3, 4, 5 questions. बट अगर आप मैडम को बोलो कि मैडम हमने सारी 10 एक्सरसाइजेस एक एक क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व करना है, तो कैन शी कीप अप विद द पेस? कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंट होता है, कोई शायद मेरी तरह थोड़ा एवरेज भी हो. सो प्रैक्टिस पेपर्स आपके एंड पे हैं. आपको जितना जरूरी लगता है और जितना आपको लगता है कि आपने अच्छा परफॉर्म करना है, आप प्रैक्टिस करें. मैं रेगुलर प्रैक्टिस पेपर्स जो है वो डालती जाऊंगी आप लोगों के इसमें, ठीक है. तो हमारे पास जो चीज बच गया है, मेरे को लगता है क्लॉजेस हमको करनी है, विच इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, और एक्टिव पैसिव करने हैं, और उसके साथ साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन बोलते हैं, ठीक है. तो क्योंकि हमने टेंसेस किए हैं अभी, तो मैं समझती हूँ टेंसेस की समझ अच्छे से आप लोग करना. प्रैक्टिस पेपर जो है वो मैं दे दिए हैं टेक्निकल टीम को, और साथ साथ में सेंड हो रहे हैं. वो मैंने आज वाले भेज दिए हैं. आपके जो टेंसेस वाले प्रैक्टिस पेपर हैं विशाली, टेंसेस वाले जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं और आर्टिकल्स वाले, वो मैंने आज सेंड कर दिए हैं टीम को. मुझे लगता है बाय टुडे ओनली वो सेंड हो जाएंगे, ठीक है. और मैं आज ही आपको, आज नहीं तो कल तक, आज आपको टेंसेस और आर्टिकल्स के मिलेंगे, कल मैं आपको प्रीपोजिशंस और मॉडल्स के भी प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं वो दिला दूंगी, ठीक है. तो हम कल नरेशन कर लेते हैं. नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है. तो नरेशन कर लेंगे, फिर एक दिन एक्टिव पैसिव और क्लॉजेस भी करेंगे, ठीक है. या क्लॉजेस करेंगे या नरेशन करेंगे कल, वील सी कि कल हम लोग क्या करते हैं पहले, ठीक है. व्हाट डू यू से, क्लॉजेस आप लोगों को इजी है या नरेशन? क्या लगता है पहले क्या करना चाहिए? कोई रिकमेंडेशन या Ma'am, narration. ठीक है, नरेशन आप लोग पहले कर लो, फिर क्लॉजेस, और उसके बाद एक्टिव पैसिव भी हम लोग कर लेंगे, ठीक है. नरेशन हम लोग कल ही कर लेंगे. तो आप लोगों को टॉपिक बताने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपके हिसाब से चल रही हूँ. आपका सिलेबस तो इतना छोटा था कि मैं सुबह बैठती तो शाम तक सारा कंप्लीट करवा देती. मैं स्लो स्पीड से इसीलिए चल रही हूँ क्योंकि आपको प्रैक्टिस पेपर भी, आपको एग्जाम है, आपको समझ भी आना चाहिए. बट आपको एक दिन पहले टॉपिक बताने का मेरा मकसद होता है कि आप कभी कोई किताब, कोई ग्रामर, कोई प्रैक्टिस बुक आपके पास हो, आप उसको खोलकर कुछ पढ़कर आए, ठीक है. जैसे अगर मैं कल आपको डिनर पे बुलाऊंगी, तो एटलीस्ट आप सब लोग अपने कपड़े वपड़े तो तैयार रखेंगे ना, कि कल डिनर पे बुलाया है मैम ने, तो हमने ये ड्रेस पहननी है, बस उतना ही. डिनर मैं ही बनाऊंगी, बट आप लोग वही हिसाब है. पढ़ाना कल मैंने है नरेशन, बट एटलीस्ट यू बी प्रिपेयर्ड विद कि आपको कल नरेशन पढ़ना है. व्हाट इज नरेशन, हम लोग कैसे करते हैं, क्योंकि सारा बहुत बेसिक है,
7th में मुझे लगता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम पढ़ लेते हैं, 7th नहीं तो 8th में तो सब पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, तो 8th स्टैंडर्ड का ये टॉपिक है जो ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में आ रहा है। तो मैं आपसे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करती हूँ और एक्सपेक्ट करती हूँ कि कल क्लास में सब आंसर देंगे। काफी लोग आंसर्स देते भी हैं, आई एम रियली हैप्पी। और ऑल्सो व्हेन आई एम टीचिंग आई डोंट लाइक द फैक्ट कि मैम अब खत्म कर देते हैं। आई नो कब खत्म करना है। फॉर ऑल द पीपल जिनको कम पढ़ना है दे कैन एग्जिट द क्लास। आपको लग रहा है आपको कुछ और इम्पोर्टेंट है, आप क्लास छोड़ दो। इट इज नेवर, आपका सिलेबस इतना छोटा है कि सुबह 10 बजे बैठा जाए तो शाम के 5 बजे सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, कोई किसी भी टीचर से पूछ लेना, खुद को भी पूछ लेना, खुद मन भी यही जवाब देगा। आप 10 से 5 नहीं तो 10 से 8 बजे तक तो आप भी खुद भी कंप्लीट कर लोगे। बट मैं तो भी एक एक दो टॉपिक्स ले रही हूँ क्योंकि हमको समझना भी है, हमको डाउट्स भी क्लियर करने हैं, हमको प्रैक्टिस पेपर्स भी करने हैं और मेरे को आप लोगों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैं आपकी पेज से ही चल रही हूँ। डोंट राइट दिस अगेन एंड अगेन कि मैम इतना ही इतना ही। मैं आपके हिसाब से, मैंने टाइम अभी 3 o'clock इज यू नो लंच टाइम फॉर सो मेनी पीपल। ठीक है, इट इज फॉर मी, बट मैं अपना लंच टाइम या जो भी मतलब चीज है अपना लेजर टाइम छोड़कर मैं 6 से 3 आई हूँ बिकॉज यू वांटेड। तो फिर 3 o'clock मेरे को सुस्ती नहीं चाहिए। ठीक है, अदरवाइज फिर मैं 6 क्लास लूंगी क्योंकि जब भी क्लास लो ऐसा है ही नहीं कि मैं ज्यादा टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ। मैं बता रही हूँ मैं एक दिन में 5 टॉपिक्स तो इजीली पढ़ा सकती हूँ। एक दिन मैंने आपको स्पीड में पढ़ाया था इडियम्स फ्रेजेस वाले दिन, क्योंकि वो मेरा पढ़ाने का काम भी नहीं था, वो एक जनरल आउटलाइन था। ठीक है, नहीं 2 PM नहीं, अब 3 इज ओके। ठीक है, लंच टाइम मेरा नहीं है, मतलब आई एम सेइंग बहुत लोगों का होता होगा या बहुत आप लोगों के हिसाब से अगर मैं टाइमिंग अरेंज कर रही हूँ, आई एम बीइंग सो मतलब कंसिडरेट या लीनियंट विद यू गाइस कि आप लोग बोलते भी हैं, जवाब जो डिमांड्स आपकी होती है सब मानी जाती हैं। तो डोंट टेल मी व्हेन टू क्लोज द क्लास। इफ यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग बेटर, आप प्लीज, यू मे नॉट अटेंड, यू मे नॉट कम, बट इफ आई एम टीचिंग इट इज वेरी बैड कि मैं आपके हिसाब से सारी चीज अकोमोडेट कर रही हूँ एंड इन बिटवीन द टीचिंग यू आर टेलिंग मी कि मैम अब हमारी बस हो गई है। बस हो गई है तो एग्जिट करके सो जाएं आप। ठीक है, बिकॉज एक एक बच्चे के लिए ऐसा नहीं चलेगा ना, राइट? we will do it for all of them and it's okay, we will meet at 3 tomorrow और नरेशन हम करेंगे। I understand कभी आप लोग बोर भी हो जाते हैं, but take into the fact कि we have 7 students, हम एक एक की मर्जी से नहीं चलेंगे। 7 लोगों की 7 अलग अलग मर्जियां होंगी तो वैसे नहीं चलेगा ना। I have to take into consideration कि एवरेज कैसा चलेगा। ठीक है, so take care and study hard. I've sent the practice papers. Do practice. Come with your doubts. जो भी issues हैं हम वो discuss करेंगे। Thank you very much. Okay, thank you, ma'am. Thank you. और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। Okay, ma'am.